गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। हम लोग जो पेपर आपका थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी वाला, जिसका जो आखिरी यूनिट है एंजियोस्पर्म्स के एम्ब्रियोलॉजी की, भ्रूण कोशिकी विज्ञान। तो एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत मैंने आपको एंथर का स्ट्रक्चर और उसका पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर, मेल गैमेटोफाइट का बनना, पॉलन ग्रेन्स वगैरह सब बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको पॉलिनेशन भी पढ़ा दिया है, पॉलिनेशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन जनरली क्या होता है, पॉलिनेशन से पहले आपको ओव्यूल की संरचना यानी फीमेल गैमेटोफाइट को जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि हमने जैसे एंथर पढ़ा उसी तरीके से फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जो आप अभी टैक्सोनॉमी में करते आ रहे थे, हम जिसको क्या बोलते हैं गायनीशियम। और गायनीशियम जो जायाम जो होता है, उसकी जो यूनिट है, इकाई है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्पल। ठीक है, और कार्पल्स की संख्या के आधार पर मोनोकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी, ट्राइकार्पिलरी, पॉलीकार्पिलरी कंडीशन पाई जाती है किसकी, गायनीशियम की। अब कार्पल्स चूँकि एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है मोनोकार्पिलरी कंडीशन, लेकिन जब कार्पल्स एक से ज़्यादा होती है इकाइयाँ, तो कार्पल आपस में फ्री भी रहते हैं यानी एपोकार्पस कंडीशन भी होती है, और सिन कार्पस यानी जुड़ जाते हैं कार्पस। ये सारी बातें आप जानते हैं। जहाँ पे दो कार्पल्स जुड़ते हैं, जिस पॉइंट पे दो कार्पल्स जुड़ते हैं, उस जॉइंट को कहते हैं प्लासेंटा। जहाँ दो कार्पल्स जुड़ेंगे उस जॉइंट को क्या बोलेंगे, प्लासेंटा। और उस प्लासेंटा से एक छोटा सा एक डंडी निकली रहती है, स्ट्रक्चर निकला रहता है, उस स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है ओव्यूल, बीजांड, ओव्यूल जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये जो बीजांड यानी ओव्यूल है, यही फर्टिलाइजेशन के बाद में बीज में परिवर्तित हो जाता है, सीड में परिवर्तित हो जाता है। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ओव्यूल। तो ओव्यूल कहाँ मौजूद होगा, जहाँ दो कार्पल्स फ्यूज होते हैं, उस पॉइंट को, जॉइंट को बोलते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा के ऊपर एक डंडी निकली रहती है जिसको कहते हैं ये फ्यूनिकुलस स्टॉक, और इस फ्यूनिकुलस से ये जुड़ा हुआ है कंप्लीट ओव्यूल, उसके ऊपर पाया जाता है ओव्यूल। और ओव्यूल उस प्लेसेंटा के ऊपर किस डिजाइन में अरेंज होते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं प्लासेंटेशन, बीजांडन्यास। ठीक है, प्लासेंटेशन कहते हैं। तो आज ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताती हूँ। ओव्यूल में जो माउथ होता है, जहाँ से पॉलन ग्रेन एंटर, पॉलन ग्रेन हालांकि कई जगह से एंटर करते हैं, लेकिन मुख्य तरीके से जो ओव्यूल का माउथ है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, और इसके बिल्कुल सीधे 180 डिग्री पे जो एंड वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं चलाजा। क्या बोलते हैं इसको, चलाजा। और जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं न्यूसिलस। इसको क्या बोलते हैं, बॉडी को, पूरा ओव्यूल की बॉडी को कहते हैं न्यूसिलस। ये जो ओव्यूल है, इसकी कवरिंग, ये जो फ्यूनिकुलस है, ये तो स्टॉक है जो कि प्लासेंटा से जुड़ी है, और ये फ्यूनिकुलस जिस पॉइंट पे ओव्यूल से जाके जुड़ती है उसको बोलते हैं हाइलम। और इस फ्यूनिकुलस से ये वास्कुलर सप्लाई जा रही है जाइलम और फ्लोएम की, जो इसको खाद्य पानी पूरा देता रहता है ओव्यूल को। इस वास्कुलर सप्लाई से इसको पूरा नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, पानी, मिनरल, सॉल्ट्स वगैरह सब मिलते रहते हैं। ये जो बॉडी है ये न्यूसिलस है, ये एंट्री है, माइक्रोपाइल है, इसका 180 डिग्री पे ये चलाजा है। ये जो दो आपको लेयर्स दिख रहे हैं, ये इसकी कवरिंग है, कवर है, जिनको बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। ठीक है, ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। और इस न्यूसिलस के अंदर यहाँ पे डीपली ये जो है, ये मेन बॉडी है ओव्यूल की, जो एम्ब्रियो सैक है, जो कि मेगास्पोर से बनता है। ये एम्ब्रियो सैक किससे निर्मित होता है, मेगास्पोर से होता है। एक मेगास्पोर भी इस एम्ब्रियो सैक को बना सकता है, दो मेगास्पोर भी इस एम्ब्रियो सैक को बना सकते हैं, चार मेगास्पोर भी इस एम्ब्रियो सैक को बना सकते हैं। क्योंकि जब डिवीजन होता है, जो मेगास्पोर्स होते हैं वो एक से भी बन सकता है, दो से भी बन सकता है, चार से भी बन सकता है ये एम्ब्रियो सैक। ओके, अब इसको कंप्लीट, ये जो पोर्शन है इसके अंदर तीन चीजें आपको दिखेंगी। ये ऊपर वाला एग अपैरेटस है जिसमें दो सिनर्जिड्स होती है, बीच में एग दिखता है। ये जो पोर्शन है जिसमें तीन कोशिकाएं दिख रही है, एंटीबॉडल्स है, और बीच में दो पोलार न्यूक्लियाई है। कुल इसमें 8 कोशिकाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया पूरा एम्ब्रियो सैक। इसका निर्माण कैसे होता है हम ये बाद में पढ़ेंगे। ये सेंटर में इसमें पाया जाता है न्यूसिलस के अंदर। अब आपको बताती हूँ कि जो न्यूसिलस है, ये बॉडी जो न्यूसिलस है,
ये भी दो प्रकार का होता है, टेन्यून्यूसिलेट एंड क्रेसिन्यूसिलेट। ये दो प्रकार का होता है, आप लिख लीजिए, यहाँ मैंने नहीं लिखा है। टेन्यू, TENUI, TENUI, टेन्यून्यूसिलेट, और दूसरा है क्रेसी, CRASSI, क्रेसिन्यूसिलेट। ठीक है। अब टेन्यून्यूसिलेट कौन सा होता है? जिसमें ये जो न्यूसिलस है पूरी पैरेंकाइमा की कोशिकाओं का बना हुआ, ये एक पतली लेयर होती है, केवल एम्ब्रियो साइट के बाहर केवल एक पतली लेयर होती है न्यूसिलस की, सिंगल लेयर पतली सी, तो वो होता है टेन्यून्यूसिलेट। और क्रेसिन्यूसिलेट यानी बहुत सारा न्यूसिलस के बहुत सारी कोशिकाओं का मास होता है, तो वो होता है क्रेसिन्यूसिलेट। अब बात करते हैं इंटेगुमेंट्स की। इंटेगुमेंट्स पूरे हम जो पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स होते हैं, तो पूरे एंजियोस्पर्म्स के अंदर 4 प्रकार के इंटेगुमेंट्स पाए जाते हैं। 4 टाइप्स, 1 2 3 4, 4 टाइप के इंटेगुमेंट्स नहीं, 4 टाइप के ओव्यूल्स पाए जाते हैं इंटेगुमेंट्स के आधार पे। 4 प्रकार के ओव्यूल्स पाए जाते हैं इंटेगुमेंट्स के आधार पे। इंटेगुमेंट्स यानी कवरिंग। तो पहला प्रकार का जो ओव्यूल है वो है यूनिटेगमिक। यूनि का मतलब होता है 1, टेगमिक का मतलब होता है इंटेगुमेंट, यानी जिस ओव्यूल के चारों तरफ केवल एक इंटेगुमेंट की परत है उसको कहते हैं यूनिटेगमिक। ये ज़्यादातर डाइकॉट्स में पाया जाता है, डाइकॉट्स में भी गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी के अंदर। गैमोपेटली ऐसे डाइकॉट्स जिनमें पेटल सारे फ्यूज्ड हैं, और मोनोक्लेमाइडी यानी जिसमें या तो कैलिक्स मौजूद है या करोला मौजूद है, या फिर दोनों डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहे, पेरियांथ मौजूद है। तो ऐसे प्लांट्स के अंदर यूनिटेगमिक ओव्यूल पाया जाता है जिसमें केवल एक ही इंटेगुमेंट की परत होती है। दूसरा है बाइटेगमिक, जिसमें 2 लेयर्स होते हैं इंटेगुमेंट्स के, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। जैसे यहाँ दिख रहा है, ये बाहर का इंटेगुमेंट, ये अंदर का इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट 2 अगर लेयर्स पाए जाते हैं तो उसको ओव्यूल क्या कहते हैं? बाइटेगमिक। जैसे कि डाइकॉट्स की पॉलीपेटली में पाया जाता है, यानी डाइकॉट्स के वो पादप जिनमें पेटल्स फ्री होते हैं, पॉलीपेटली, जैसे बेंथम एंड ओकर ने मैंने आपको क्लासिफिकेशन के दौरान बताया था। और बाइटेगमिक ओव्यूल पाया जाता है मोनोकॉट्स में। ठीक है, मोनोकॉट्स में भी बाइटेगमिक यानी 2 लेयर वाला इंटेगुमेंट वाला ओव्यूल पाया जाता है। पॉलीटेगमिक का मतलब होता है जब 2 से ज़्यादा लेयर्स होती हैं इंटेगुमेंट्स की, तो उसको बोलते हैं पॉलीटेगमिक। ये बहुत रेयर है, कुछ पादपों में ही प्रकृति के अंदर पॉलीटेगमिक कंडीशन पाई जाती है। एस्फोडिलस, ट्राइएंथमा, ये 2 प्लांट्स अलग अलग है। एस्फोडिलस अलग है, ट्राइएंथमा लिख लीजिए, एस्फोडिलस एंड ट्राइएंथमा 2 प्लांट्स मैंने एग्जाम्पल दिए जिसमें पॉलीटेगमिक कंडीशन पाई जाती है। एटेगमिक का मतलब होता है जिसमें इंटेगुमेंट्स होते ही नहीं है, यानी बाहर की कवरिंग होती नहीं है। ये कुछ मेंबर्स हैं, सब में नहीं, ओलाकेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स में एटेगमिक कंडीशन पाई जाती है। तो ये जनरल स्ट्रक्चर हुआ ओव्यूल का। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। पूरे एंजियोस्पर्म्स के डिफरेंट फैमिलीज में कितने प्रकार के ओव्यूल्स शेप के आधार पर पाए जाते हैं। ये आपको प्रैक्टिकल में भी करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको करना है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। 6 प्रकार के ओव्यूल पाए जाते हैं। मैं एक एक करके आपको ओव्यूल बताऊंगी। सबसे पहले शेप के आधार पर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जिसको एट्रोपस भी कहते हैं। ये सीधा खड़ा हुआ ओव्यूल है, देखिए स्ट्रेट है। 3 पार्ट्स का हमें ध्यान रखना ओव्यूल की शेप के लिए, फ्यूनिकुलस, माइक्रोपाइल और चलाजा। ये फ्यूनिकुलस, माइक्रोपाइल और चलाजा की पोजीशन क्या है, इसके आधार पर हमने इनको अलग अलग नाम दिए हैं। ये सीधा खड़ा हुआ ओव्यूल होता है, स्ट्रेट ओव्यूल, जिसको ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ये माइक्रोपाइल है, ये चलाजा है, ये फ्यूनिकुलस है। तीनों एक लाइन में है, माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकुलस तीनों एक लाइन में है। ये एंजियोस्पर्म की 20 फैमिलीज में पाया जाता है, जिसमें मुख्य है पॉलीगोनेसी और पाइपरेसी। ठीक है, ये हुआ ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। सेकंड है एनाट्रोपस ओव्यूल, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है प्लांट किंगडम में, एंड मैक्सिमम मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स की फैमिली में एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। इसमें ये ओव्यूल 180 डिग्री टर्न हो गया है। ऐसे जो था वो पूरा का पूरा यूं नीचे आ गया, जो यूं सीधा था अब वो 180 डिग्री, ये जो माइक्रोपाइल यहाँ थी वो उल्टी हो गई, यहाँ पे आ गई, तो 180 डिग्री पे टर्न हो गया ना।
ये सीधा जो ओव्यूल था, ये माइक्रोपाइल जो थी ये वाली, ये बिल्कुल टर्न होके बिल्कुल नीचे आ गई यहाँ पे। लेकिन इसमें फ्यूनिकुलस ऊपर नहीं हुई, फ्यूनिकुलस लंबी ज़्यादा है, तो फ्यूनिकुलस वहीं की वहीं रही है। ये ओव्यूल का पोर्शन यू पूरा का पूरा टर्न हो गया, तो माइक्रोपाइल ऊपर थी, चलाजा नीचे था। अब क्या हो गया, माइक्रोपाइल नीचे आ गई, चलाजा ऊपर हो गया। ये देखिए माइक्रोपाइल तो नीचे आ गई, चलाजा वाला पोर्शन ऊपर हो गया, और फ्यूनिकुलस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिससे वो वहीं की वहीं रही। लेकिन उससे क्या हुआ, ये जो तीनों लाइन में आ रहे थे, अब यहाँ पे केवल माइक्रोपाइल और चलाजा स्ट्रेट लाइन में है। माइक्रोपाइल चलाजा तो स्ट्रेट लाइन में है, फ्यूनिकुलस पैरेलल है। ये सिग्नेचर किसका, पैरेलल। पैरेलल किसके, माइक्रोपाइल की। ये माइक्रोपाइल है, ये फ्यूनिकुलस है। बिल्कुल माइक्रोपाइल फ्यूनिकुलस के पास में आ गई है उसके, और बिल्कुल पैरेलल हो गई है। ये मैक्सिमम मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स की फैमिली में इस तरह का एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा, हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस में ये जो 180 डिग्री पे टर्न हुआ था, जो ये ओव्यूल पूरा 180 डिग्री पे टर्न हुआ था, अब 180 डिग्री पे टर्न होके 90 डिग्री पे टर्न हुआ। ये सीधा, अब ये 90 डिग्री पे टर्न हो गया। ये देखिए ओव्यूल 90 डिग्री पे टर्न हो गया, फ्यूनिकुलस नीचे रह गई। ये जो डंडी थी ना, ये जब यूं टर्न हुआ तो डंडी यहाँ पे रह गई, यानी डंडी उसके परपेंडिकुलर आ गई। ये फ्यूनिकुलस नीचे आ गई, माइक्रोपाइल चलाजा एक लाइन में है। ये देखिए, ये माइक्रोपाइल और चलाजा एक लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है। ये 90 डिग्री पे टर्न हुआ है, और किसके स्टॉक के ऊपर, ये फ्यूनिकुलस के ऊपर बैठा हुआ है 90 डिग्री पे। उदाहरण है रैननकुलेसी और प्रिमुलेसी फैमिली के अंदर ये वाला ओव्यूल, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। चौथा है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में थोड़ा थोड़ा एनाट्रोपस जैसा है, लेकिन एनाट्रोपस में 180 डिग्री झुक गया था, हेमी एनाट्रोपस में 90 डिग्री झुका है। कैम्पाइलोट्रोपस में 180 और 90 डिग्री के बीच का है, यानी ना तो ऐसा हुआ ना ऐसा रहा, थोड़ा सा ऐसा हो गया। समझे, 180 डिग्री में यूं जाता है, 90 डिग्री में यूं जाता है, और कैम्पाइलोट्रोपस में 180 और 90 के बीच में हो गया। देखिए ये 180 और 90 के बीच में आने से क्या हो गया कि माइक्रोपाइल के ऑपोजिट वो जो चलाजा होनी चाहिए थी, वो उसके ऑपोजिट ना होके यहाँ पे साइड में चलाजा है। ये माइक्रोपाइल है बैठा, ये फ्यूनिकुलस के ऊपर ही है। समझ गए, तो ये हेमी और एनाट्रोपस के बीच का है कैम्पाइलोट्रोपस, जो कि कैपेरिडेसी और चिनोपोडेसी में पाया जाता है। इसमें ध्यान रखना, माइक्रोपाइल चलाजा एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इसमें दोनों स्ट्रेट लाइन में है। अभी तक हमने तीनों में देखा, इसमें माइक्रोपाइल चलाजा सीधी लाइन में है, माइक्रोपाइल चलाजा सीधी लाइन में है, माइक्रोपाइल चलाजा सीधी लाइन में है। यहाँ पे माइक्रोपाइल के ऑपोजिट चलाजा नहीं है, वो इधर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ गया। ये 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का है कैम्पाइलोट्रोपस। पांचवा जो ओव्यूल है वो है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस एनाट्रोपस जैसा होता है, देखिए पूरा का पूरा ये 180 डिग्री पे झुका हुआ है, लेकिन इसके अंदर की बॉडी भी कर्व हो जाती है सीधी। माइक्रोपाइल चलाजा है, लेकिन न्यूक्लियस कर्व हो गया है, साथ में एम्ब्रियो सैक भी हॉर्सशू शेप में कर्व हो गया है। एम्ब्रियो सैक भी इस तरीके से कर्व हो गया। पहले हमने जो एनाट्रोपस में देखा था इस तरीके का था, लेकिन एम्ब्रियो सैक सीधा था ऐसा, लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियो सैक भी ऐसे कर्व्ड हो गया है। ये एलिसनेसी और ब्यूटोमेसी की फैमिलीज में पाया जाता है इस प्रकार का ओव्यूल। सर्सिनोट्रोपस जो लास्ट है, इसमें देखिए सीधा, ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, बिल्कुल जो सीधा खड़ा है, जो मैंने फर्स्ट बताया था। लेकिन जो फ्यूनिकुलस जो इसकी स्टॉक है वो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है ये स्टॉक, तो ये पूरा का पूरा एक घेरा बना लेती है इस ओव्यूल के चारों तरफ। देखिए ये पूरी की पूरी फ्यूनिकुलस यूँ जा रही है, और इसने पूरा का पूरा घेरा कवर करके ऊपर से पूरा ओव्यूल के ऊपर से, ये ओव्यूल है, ये इसकी फ्यूनिकुलस है, यूँ टर्न होकर पूरी वापस इसके ऊपर से आ गई है। सर्सिनो यानी एक सर्कल बना दिया है। ये पाया जाता है इस तरीके का ओव्यूल कैक्टेसी प्लम्बाजिनेसी फैमिलीज के अंदर पाया जाता है। कैक्टेसी के मेंबर में, प्लम्बाजिनेसी के मेंबर्स में सर्सिनोट्रोपस पाया जाता है। तो ये मैंने आपको आज ओव्यूल का स्ट्रक्चर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स आपको बताए हैं। ये टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के डायग्राम आप अपने रिकॉर्ड में भी बना लीजिएगा प्रैक्टिकल्स के लिए, और थ्योरी में तो ये इम्पॉर्टेंट है ही। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं, पॉलिनेशन में आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन जो है
वो आपको मुझे बताना है। फर्टिलाइजेशन के बाद में फिर एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट यानी फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।